आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम जनवरी का जो अपना लेक्चर है उसको शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। तो पहला इसमें है, भारत में संचयी रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता किसमें है अग्रणी राज्य। तो गुजरात पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है और राजस्थान तीसरे पर है। अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है, बोध गया। ये जो बौद्ध फोरम है उसका हुआ है। भारत में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य जो उड़ीसा का है वहाँ है। यहाँ क्या है? तो ब्लैक टाइगर है, बंगाल टाइगर का ही एक दुर्लभ प्रजाति है ब्लैक टाइगर की। तो ब्लैक टाइगर जो है कहाँ सर्वाधिक संख्या कहाँ है? सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य में है। बाप्स क्या है? तो ये बोचेस्वानी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संख्या जो मंदिर हिंदू मंदिर है, ये कहाँ अबू धाबी में फरवरी में बना था, उसी का है ये। भारत की पहली पनडुब्बी आधारित पर्यटन सुविधा द्वारिका के एक छोटे से द्वीप क्या नाम है? तो वेट द्वारका पर शुरू की गई है। भारत की पहली पनडुब्बी आधारित पर्यटन सुविधा। विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो कैलिफोर्निया के सांटन सागर के नीचे सबसे बड़े लिथियम उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन है अभी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरीज महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो गुजरात के आनंद में है। उसके बाद श्वेत क्रांति की शुरुआत भी वासी गांव से हुई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी पहली बार कौन करेगा? भारत करेगा। ये जो हुमायूं टॉम्ब है वहीं पर इसकी मेजबानी हुई थी। 46वें सत्र के दौरान ही 43वां भारत का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है वो कौन सा है? मोदेम जो है असम वाला है, ये बनाया गया है। फिर इस समिति में वर्तमान में 21 देश शामिल हैं। आईआईटी मद्रास अपना नया कैंपस कहाँ? तो श्रीलंका के कैंडी में स्थापित किया है। फिर 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु नाम से शुरू करने वाला राज्य कौन है? असम है, भारत का पहला राज्य है वायु नाम से बाइक टैक्सी शुरू की है इलेक्ट्रिक जो है। वायु क्या है? स्वच्छ वायु आंदोलन की नीति आयोग के शून्य प्रदूषण गतिशीलता अभियान द्वारा समर्थित है। अत्याधुनिक सभागार अभियान का उद्घाटन कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ है। यूपी स्पेशल में इंपॉर्टेंट है। अत्याधुनिक सभागार अभियान का उद्घाटन हुआ है। सामाजिक न्याय की जो प्रतिमा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। और तेलंगाना में भी एक स्थापित हुई है। अगला है, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित हुई है? तो ये सिमलीपाल जो है मयूरभंज जिला उड़ीसा का है, वहीं स्थापित हुई ब्लैक टाइगर सफारी। डीआरडीओ के कामकाज संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए एक समिति बनाई गई। तो विजय राघवन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है डीआरडीओ के कामकाज को लेकर के। विश्व का सबसे ऊंचा 721 फीट ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा, 721 फीट ऊंचा बनेगा। फिर 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। जो इस बार 75वां 2024 में गणतंत्र था उसकी जो थीम थी। और राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन थे ये मुख्य अतिथि थे भारत के, जो फ्रांस के हैं। फिर WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला कौन है? तो कार्बो बर्डे है। मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ कार्बो बर्डे WHO के अफ्रीकी क्षेत्र में प्रमाणित होने वाला तीसरा देश बन गया है। राम मंदिर अयोध्या के नागर शैली परिसर को 81 वर्षीय चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे 51 वर्षीय आशीष ने डिजाइन किया है। तो जो राम मंदिर बना है 22 जनवरी को इसका वो होता। तो नागर शैली है, इसकी शैली कौन सी? नागर शैली है। शिशु राम मूर्ति की मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा दक्षिणी भारत की सबसे पुरानी जो सरगुर सिल्ट बेल्ट है उसकी चट्टानों से निर्मित किया गया है। मुख्य मंदिर भवन राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो मुख्य मंदिर है। बाकी जो मूर्ति है वहाँ के दक्षिण भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं उनसे बनाया गया है। फिर नासा द्वारा क्षुद्रग्रह एपोफिस गॉड ऑफ कायोस के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया मिशन क्या है? तो ओसिरिक्स ओपेक्स मिशन जो है नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। क्षुद्रग्रह एपोफिस जो है इसके लिए महाराष्ट्र ने अपना लुप्तप्राय कैसिड परिवार जंगली कुत्तों, भेड़ियों, सियार, लोमड़ियों के लिए एक नया अभ्यारण्य कहाँ? तो अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व है। दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो आया है। भारत का पहला तथा एशिया का 5वां डाई स्काई पार्क रिजर्व कहाँ है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में है। इसका जो पेंच टाइगर रिजर्व है एमपी और महाराष्ट्र दोनों में मतलब है, लेकिन ये महाराष्ट्र वाले एरिया में आता है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष क्या नाम है इनका? तो नादिया कैल्विनो है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? मेघालय का बर्निहाट है। बेगूसराय दूसरे पे है। ग्रेटर नोएडा तीसरे पे है। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने एंटीबायोटिक के प्रति प्रयोग को रोकने के लिए शुरू किया क्या? तो ऑपरेशन जो अमृत है, केरल के औषधि विभाग ने शुरू किया है ऑपरेशन अमृत। एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनके प्रयोग को कम करने के लिए।
भारतीय नौसेना और थाईलैंड की रॉयल नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास क्या नाम है? तो अयुत्या नाम करके है। ये इंपॉर्टेंट है, पहला है और भारत और थाईलैंड की जो नेवी है उसके बीच में है ये। भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने तमिलनाडु की चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास चलाया, तो अभ्यास का नाम क्या है? सहयोग काइजिन नाम है इसका। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 स्वर्गीय सविता कुरुंगवाल को मरणोपरांत दिया गया है। आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव बने थे। इन्हें भारत के मध्यक्रम की रीढ़ के रूप में सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में जो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी का है उसको दिया गया है। 22 जनवरी 2024 को 1 करोड़ घरों में सौर छत प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई थी। तो 22 जनवरी को शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को उत्तर प्रदेश अयोध्या में मुफ्त लाने के लिए तो रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम का जो 19वें शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो युगांडा की राजधानी जो कंपाला में हुआ है। जलवायु सम्मेलन 2024 में मुंबई में हुआ था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ? यूएई के दुबई वर्ल्ड सेंटर में हुआ है। तो जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन। धनु यात्रा क्या है? तो उड़ीसा की इस यात्रा को विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जा रहा है, धनु यात्रा उड़ीसा में। फिर अगला है कि पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जो है मोहजूज उत्सव असम के मोरीगांव में हुआ है। मोहजूज उत्सव कहाँ? असम में मोरीगांव में। मवेशियों का त्यौहार क्या है? तो कनुमा तेलंगाना में हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ? तो तेलंगाना के हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा जो है तेलंगाना का, वहाँ। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ? तो पणजी गोवा में हुआ है। उद्देश्य क्या है? तो संगीत, नृत्य और मनोरंजन के आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की कहानियों को प्रदर्शित करना। तो ये दिव्यांगजनों से संबंधित है, पर्पल जो महोत्सव है उसका। फिर चदुम्बी महोत्सव का एक जीवंत कार्यक्रम असम के कामरूप जिले में कहाँ हुआ? तो सुरम्य चदुम्बी झील के पास हुआ है। केंद्र ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप शुरू किया है। भारत में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैट्स के प्रशासन के लिए ई साक्षी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो एमपी लैट योजना है उसके प्रशासन के लिए। डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की प्राथमिकता देने के लिए सैंड्स ऐप शुरू किया गया है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र महिला एथलीट क्या नाम है? तो दिव्यकृति सिंह राठौर बनी है। ये घुड़सवार है राजस्थान की। साउथ पोल स्कीइंग अभियान पूरा करने वाली विश्व की सबसे तेज महिला है क्या नाम? तो हरप्रीत चंडी है, पोलर प्रीत के नाम से भी जानी जाती है। आगे देखते हैं। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली विश्व की पहली महिला फ्रांसवा बेटनकॉट मायर्स हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की इस्माइल पिंकी में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो पिंकी ही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस है। ये महाराष्ट्र के राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस जो हुआ था तो उसमें शामिल हुए थे परेड में। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो प्रयागराज में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन यूपी के प्रयागराज में हुआ है। फिर आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप लाइफ एंड लिम्ब द्वारा विकसित कृत्रिम हाथ को देश का प्रतिष्ठित लक्ष्य अवार्ड दिया गया है। कृषि उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर है। भारत में अपने मुख्यालय और सभी जिला इकाइयों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस कौन है? तो यूपी पुलिस है। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ लखनऊ में हुआ है। भारतीय सेना का जो मध्य कमान है, सूर्या कमान, वहाँ आयोजित किया गया है। आगे है अयोध्या जनपद में पर्यटन अनुभवों को बढ़ाने के लिए नव अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार और अवधि पाक कला विरासत को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। पीएम श्री क्या है? तो स्कूलों का शुभारंभ किया गया है लखनऊ में। इस योजना को 2022-23 के 2026-27 के लिए शुरू किया गया है तथा तक 5 वर्षों के लिए लागू। इसका उद्देश्य क्या है? तो 1000 से अधिक स्कूलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना है। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव क्या नाम है इनका? दुर्गा शंकर मिश्रा है। ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान का शुभारंभ वाराणसी के ग्राम पुराना रामनगर में हुआ है। तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत नमो भारत के बाद अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। पहला पर्यटन थाना कौन है? मथुरा जिले के वृंदावन में है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 बच्चों को दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे हैं, अनुष्का पाठक कला एवं संस्कृति, आदित्य यादव खेल कैटेगरी में इनको मिला है। फिर अगला है इंडस फूड
2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गौतम बुद्ध नगर के नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में हुआ है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए नेविगेशन अनुभव को बढ़ाने के हेतु दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया है। प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ? तो प्रयागराज में बना है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा फार्मा पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हुई है। उत्तर छात्रों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है यूपी में ही शुरू हुआ है। ये भी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.2 से घट करके अब कितनी 2.4 रह गई है। आगे अब कौन सा दिसंबर आ गया है? दिसंबर में क्या है? भारत ने क्रूड ऑयल के बदले किस देश को रुपयों में भुगतान किया? तो यूएई को किया है। देश का पहला पॉलीमेट्रिक मिशन लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। यह सैटेलाइट एक्स किरणों को डाटा से कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी करेगा। उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव कहाँ? तो 25 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मनाया गया था, 26 जनवरी तक मनाया गया। थीम उत्तर प्रदेश गर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। INS इम्फाल लेटेस्ट स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। फिर है यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। मेडिटेक मित्र क्या है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च यह मेडिटेक इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए एक रणनीतिक पहल है। भारत ने किस देश में लिथियम ब्लॉक को हासिल करने के लिए समझौता किया? तो अर्जेंटीना में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक आवंटन के लिए भारत ने समझौता किया है। गॉड ऑफ चाओस नासा द्वारा क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए शुरू किया गया है। CISF की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो नीना सिंह बनी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। अगला है इस आयोग की अनुशंसा 2026 से 31 के लिए होगी। अभी जो 15वां वित्त आयोग है इसकी सिफारिशें 2020 से लेकर 26 तक है। 2020-21 की अलग से है और 21 से लेकर 26 तक 5 साल की अलग है। और अगला जो 16वां वित्त आयोग बनेगा इसका जो सिफारिशें होंगी 2026 से लेकर 31 तक रहेंगी। एक्सपोसैट क्या है? तो इसरो द्वारा प्रक्षेपित ब्लैक होल्स के रहस्यों को जानने के लिए एक्सपोसैट शुरू किया गया इसरो द्वारा। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी जो बने हैं वो जैकी दादा बने हैं, यानी कि जैकी श्रॉफ। एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 इसरो को मिला चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मिला है। कौन सा? एरिक्सन लूनर पुरस्कार। ये नासा द्वारा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? तो 2024 जो है। कैमलिट्स ऊँट की एक ही प्रजाति है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी का संजीव को इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया। अंग्रेजी का नीलम शरद गौर को उपन्यास रिक्विएम राग जानकी। उर्दू का सादिक नवाब शहर को उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए। चर्चा में रहा क्या? तो स्मिशिंग शब्द क्या है? तो साइबर अपराध से संबंधित है। स्मिशिंग एसएमएस और फिशिंग दोनों के संयोजन से बना है। ये भी एक नया शब्द आ गया है। कौन सा? स्मिशिंग। साहित्य अकादमी वाले फिर से एक बार देख लीजिए। हिंदी का मिला किसका? संजीव को। इनका उपन्यास है मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को। रिक्विएम राग जानकी का। उर्दू का मिला है सादिका नवाब शहर। उपन्यास क्या इनका? राजदेव की अमराई। ये अभी भी पूछ सकता है। यूनेस्को का वर्ल्ड अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस मिला है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। यूनेस्को द्वारा घोषित दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का है ये। फिर अगला देखें 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ? बैंकॉक के थाईलैंड में हुई थी। प्रोजेक्ट प्रयास क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। भारतीय श्रमिकों छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए शुरू किया गया था प्रोजेक्ट प्रवास। पाट मित्रों जो है ये एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय द्वारा जूट किसानों के लिए है। ओपेक संगठन में शामिल अलग हुआ कौन? अंगोला जो है। ये ओपेक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का संगठन है। उससे जो अंगोला है खुद को अलग कर लिया है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। भारत ने किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता किया? तो अर्जेंटीना के साथ किया है। देश की पहली AICT कौन है? लखनऊ में स्थापित होगी। कृषि विपणन सुधार कार्यान्वयन रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। आंध्र प्रदेश को प्रथम तथा उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान मिला है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की बुक है ये। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में। साइबर सुरक्षा केंद्र का जो पहला है कहाँ? तो चंडीगढ़ में। ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक रघुराम राजन व रोहित लांबा ने मिलकर लिखी। ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक करके है। फिर अगली है उत्तर प्रदेश में राज्य की पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर सुविधा कहाँ? तो आगरा से मथुरा के लिए शुरू हुई है। ये जो 2 जिलों के बीच में यूपी की पहली कहाँ है? तो आगरा से मथुरा के बीच में शुरू हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा किस देश में तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फ्रांस के सारगी शहर में किया गया है। जो तिरुवल्लुवर है उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वीन लेक क्रूज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में इस क्रूज का उद्घाटन किया था। भारत की किस महिला कुश्ती चैंपियन
के यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया, तो अंतिम पंघाल को चुना गया था। फिर विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीता है राजस्थान को हरा करके। लॉजिस्ट ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 रिपोर्ट में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई। यूपी जो है अचीवर श्रेणी में शामिल है। विलारिक ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये चिली में है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना 2040 तक है। दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2023 बान की मून को मिला है। त्रिपुरा के राज्य पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, सौरभ गांगुली बने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया, तो सूरत एयरपोर्ट जो है इसको घोषित किया गया था। अगला है गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना कहाँ है की है, तो असम की सीमा पर भूटान द्वारा शुरू की गई है गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया जाएगा। जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब चीन द्वारा लॉन्च किया है, तो डार्क मैटर की खोज के लिए जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी बने हैं तीसरी बार। आईपीएल 2024 में अभी तो फिर से हो गया, ये अब नहीं पूछा जाएगा। छठा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। फिर अगला है किस देश द्वारा भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया, तो श्रीलंका द्वारा। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 हरियाणा जीता था राजस्थान को हरा के। आनंद विहार अधिनियम क्या है, तो जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय से संबंधित है। सिख समुदाय से संबंधित है, इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया आनंद विहार अधिनियम। इसरो को इस वर्ष तक चंद्रमा से अपने नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 भेजेगा, तो 2028 तक इसका प्रोजेक्ट है कि भेजने का। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 मिला किसको, बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी एवं सात्विक साईराज को मिला है। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाले पहली भारतीय एयरलाइन कौन है, तो इंडिगो बन गई है। भारत में इजराइल के नए राजदूत क्या बने हैं, तो रूवेन अजार नाम इनका है। महाराष्ट्र के बाद यूपी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। असल इसमें आंकड़ों में गड़बड़ ये हो रहा है, जो केंद्र सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके आधार पर देखें तो महाराष्ट्र के बाद में गुजरात दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो डाटा है उसके आधार पर यूपी जो है दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या, तो अमेरिका द्वारा प्रारंभ लाल सागर में हैती जो विद्रोही है उनका मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन जो है प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। जेबा उपन्यास किसका है, तो हुमा कुरैशी का है। जल से रासायनिक एवं अन्य तत्वों को हटाने के लिए तो आईआईटी मद्रास द्वारा अमृत तकनीक विकसित की गई है। दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बान की मून को दिया गया है, जो यूएन के महासचिव रह चुके हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे पिछली बार, उसमें राजस्थान में भजन लाल शर्मा बने थे, एमपी में डॉक्टर मोहन यादव बने थे, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय बने थे मुख्यमंत्री, मिजोरम में लाल दोहोमा बने थे, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बने थे। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन है, हैदराबाद है। COP 28 के रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 मिला किसको, डॉक्टर अतुल शाह को कुष्ठ रोग देखभाल के लिए। हाल ही में डेकाकॉन बना है कौन, तो आईपीएल 10 अरब डॉलर के मूल्य के साथ बना है। फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में आया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट के तहत भारत को घोषित किया, तो अग्रणी देश घोषित किया है। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना सतत वन प्रबंधन के लिए प्रारंभ हुआ है। फिर अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी हुई, नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। तेलंगाना के तिरयानी ब्लॉक को मिला क्या है, तो पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान यूपी की कौशाम्बी को मिला, जो पहली आकांक्षी ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग जारी की गई थी नीति आयोग द्वारा, उसकी ये सूची है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 तो डैनियल बेरन बोइस और अबू अब्बाद को मिला था ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। फिर जल विज्ञान समझौता, मालदीव ने भारतीय नौसेना के साथ यह समझौता रद्द कर दिया था। 2019 में हुआ था यह समझौता। शेख नवाब अल अहमद कुवैत ने अमीर शेख के निधन पर केंद्र सरकार द्वारा एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च हुई थी। विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार रेमिटेंस के मामले में भारत जो है पहले स्थान पे है। आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका को मिला था। अंडर 19 एशिया कप जीता है, तो बांग्लादेश ने यूएई को हरा करके जीता था। समर वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली किसकी, तो भारतीय वायुसेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया था। सूर्यवेद मंदिर जो है ये वाराणसी में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो यह विश्व का सबसे बड़ा योग सेंटर है, इसमें मतलब करीब 20,000 लोग एक साथ बैठ करके योग ध्यान कर सकते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हरियाणा 105 पदकों के साथ शीर्ष पे रहा, यूपी जो है दूसरे पे रहा है पैरा गेम्स जो है। यूनिड्राइट क्या है, तो कि गवर्निंग काउंसिल में चुनी गई है, भारत की उमा शेखर चुनी गई हैं। यूनिड्राइट एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम है।
यूएस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो भारत के निखिल डे को। ग्रीन राइजिंग पहल कहा है तो यूनिसेफ प्लस भारत सरकार द्वारा COP28 जो हुआ था उसके दौरान शुरू की गई थी। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली बाहर हो गया था, अभी ब्राजील भी बाहर हो गया है। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ भारत में पहली बार हुआ है। अगला जम्मू कश्मीर और आरक्षण पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 आ गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में पहले 107 सीटें थी, अब कितनी 114 हो गई। पहले विधानसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते थे, 5 होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें हैं। महिला प्रीमियम लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी बनी थी, ये काशवी गौतम, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो GPAI की बैठक कहाँ हुई थी, वो दिल्ली में हुई थी। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ, तो जल शक्ति मंत्रालय ने दुबई के COP28 में इसको लॉन्च किया था। COP28 कहाँ, दुबई में हुआ था, यहीं इसको लॉन्च किया गया था। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट क्या है, तो चिक्यू यानी कि जूके नाम है इसका, जूके 2 यानी कि Y3 से उपग्रहों का सफल परीक्षण चाइना ने किया है। पहला मीथेन संचालित रॉकेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी चेन्नई ने दी है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, पुरानी न्यूज है। 33वां जो व्यास सम्मान है, यह भी इंपॉर्टेंट है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला था, मुरादाबाद की रहने वाली। नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया बैंक ऑफ इंडिया ने। इटली का ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ सम्मान किसको, तो अभिनेता जो कबीर बेदी है उनको मिला है। फिर WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार ईगा स्वीटेक को मिला था, पोलैंड की थी। फिर विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन संयंत्र नाम है इसका, चीन ने अनावरण किया है इसका। COP29 है कहाँ, तो अजरबैजान के बाकू में हुई है इस बार। विश्व का सर्वाधिक अफीम उत्पादक देश कौन सा है, तो म्यांमार है। सुप्रीम कोर्ट ने AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, सुवास नाम है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। पूरा नाम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इस अवसर पर केशवानंद भारती के केस के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 10 भारतीय भाषाओं में इसको उपलब्ध कराया गया है। पहला सर्वेक्षण जो 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, उसमें मूल अधिकार जो है उनको वरीयता दी गई थी और कहा गया था संसदीय में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो पहला जो सर्वेक्षण जहाज है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसका नाम क्या है, संधायक नाम है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। थीम क्या थी पिछली बार, तो मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी बने। भारत की यात्रा पर आए केन्या के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो, ये बहुत पुरानी न्यूज है। 2024 में विशाखापट्टनम में होने वाली इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज में भाग लेगी INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत। PM मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था, तो ये देवघर झारखंड में किया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है पुणे स्थित सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया है, किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई है। नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन लखनऊ में है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा किसको, तो मुरली श्रीशंका को मिला, केरल के हैं। फिर फास्टर 2.0 पोर्टल अदालती आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए CGI चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा कहाँ, तो UAE में इसका उद्घाटन हुआ है। फिर वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन को, स्कूली लड़कियों की छूटी पढ़ाई को मुख्यधारा में लाने के लिए सफीना हुसैन को मिला है वाइज पुरस्कार। फ्रीडम शिप क्या है, तो दुनिया के सबसे बड़े क्रूज का निर्माण करेगा अमेरिका। JT60 SO जापान द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र है। सिपरी की वैश्विक 100 हथियार से उत्पादक कंपनियों की सूची में कौन, भारत कुल 3 कंपनियों में शामिल है। कौन कौन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मझगांव डाक लिमिटेड। मिस्र की का रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या नाम है, तो मिस्र सैट नाम है इसका, 2 लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है। अगला है मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी। यूनेस्को द्वारा भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व घोषित हुआ है, तो गरबा नृत्य जो है गुजरात का। इंटरपोल की 91वीं महासभा हुई ऑस्ट्रिया में। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का मेगा पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को मिला था। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी जो थे। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे अमीर शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल हुई थी। जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनका 32वां स्थान था। NCRB के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो कोलकाता है। ये NCRB ने आंकड़ा जारी किया है। AI मॉडल जेमिनी क्या है, तो गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। लंकाडोंग
हल्दी को जीआई टैग मिला, ये मेघालय की है। नासा का AWE मिशन जो है अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम मलेशिया में हुई है। फिर है वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। फिर अगला है भारत की जो सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कौन होगी? बंगलुरु होगी। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनेगा कहाँ? यूपी के सहारनपुर में बनेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग उत्तर प्रदेश रिपोर्ट 2023 में दुनिया के 2 महंगे शहर कौन है? सिंगापुर और ज्यूरिख है। पीएम मोदी ने COP28 में प्रारंभ किया क्या? तो ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू किए थे मोदी जी। VR ललितांबिका इसरो की वैज्ञानिक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। 5वें विश्व आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था 5वें विश्व आयुर्वेद महोत्सव का। विषय क्या था? स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। वायुसेना में भारत की पहली महिला सहायक टी कैप बनी है मनीषा पाठी। हाल ही में 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म मिला है जैसलमेर राजस्थान में। MP5 2.0 पोर्टल केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरों के डेटा को सहजता से उपलब्ध कराने हेतु लॉन्च किया है। फिर IIMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग द्वारा तो भारत की इसमें जो स्थान है वो 49वां मिला है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ कौन? तो भारत निर्वाचित हुआ है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग नाम है इसका, नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का उद्घाटन हरियाणा में हुआ है। भारतीय नौसेना में युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी तो प्रेरणा देवस्थली। RBI ने किस देश के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया? तो इंग्लैंड के साथ। भारत ने किस देश के साथ कच्चे तेल का आयात होना शुरू किया? तो वेनेजुएला के साथ। अगला है मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन है? तो एनडी राजो एलिन बने हैं। भारत वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक बनी है तो कंचना देवी। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑक्सफोर्ड वन वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 रिज, जो ऑक्सफोर्ड का वर्ल्ड ऑफ द ईयर रहा है रिज रहा है। फीफा अंडर-17 विश्व कप जीता है, जर्मनी ने फ्रांस को हराया है। यूएई के दुबई शहर में COP28 में किस भारतीय राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को मान्यता मिली है? तो बिहार का जल जीवन हरियाली अभियान था, इसको मान्यता मिली है। फिर अगला है एशियाई पुरस्कार सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार पैरा तीरंदाज शीतल देवी को मिला है। ग्राम मानचित्र तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब हम अगला जो है नवंबर तक नहीं करेंगे, दिसंबर तक ही करेंगे, क्योंकि अभी इधर पेपर अपना जो है 22 अक्टूबर को है और बिहार 13 अक्टूबर को, बिहार यूपी जो है 22 दिसंबर को है और बिहार जो है ये 13 दिसंबर को है। तो उधर नवंबर तक करने का बहुत हमको उचित नहीं लग रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर दे रहे हैं तो आगे चल कर के जो आने वाले टाइम में एक बार में रिवीजन के लिए आसानी रहेगी। आगे और आंकड़े देख लेते हैं इसमें, जो यूपी स्पेशल और अदर जो दिए गए हैं। अब हम आर्थिकी वाले जो आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं। इसमें कौन सा खनिज दिए हैं, खनिज उत्पाद और भंडारण में अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो खनिज है, भंडारण में और उत्पादन में कौन राज्य के हैं? तो लौ एस्क जो है कर्नाटक, भंडारण में देखें कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड। उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। बॉक्साइट में किसमें है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। भंडारण में, उत्पादन में उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। कोयला जो है भंडारण में उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, 3 राज्य हैं अग्रणी। उसका उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तांबा के एस्क में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड भंडारण में ज़्यादा है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड जो है उत्पादन में ज़्यादा है। मैग्नीज में उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश भंडारण में अग्रणी है और उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। कच्चा तेल में देखें तो उत्पादन में अपतटीय जो क्षेत्र है राजस्थान दूसरे पे है और गुजरात जो है तीसरे पे। प्राकृतिक गैस में भी अपतटीय क्षेत्र पहले पे है, असम दूसरे पे है और तीसरे पे राजस्थान है। स्टील में उड़ीसा पहले पे है। क्रोमाइड जो है उड़ीसा जो भंडारण में भी उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। फिर अगला है टीन का उत्पादन जो अभ्रक का है, तो अभ्रक में देखें आंध्र प्रदेश पहले पे है भंडारण में, राजस्थान दूसरे पर है। उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पहले पे है और राजस्थान दूसरे पर है। अभ्रक में भारत में जो यही 2 राज्य ज़्यादा उत्पादन करते हैं। टीन में जो है हरियाणा भंडारण और उत्पादन दोनों में, भंडारण में हरियाणा आगे है, छत्तीसगढ़ जो है ये उत्पादन में। चूना पत्थर में कर्नाटक भंडारण में, राजस्थान उत्पादन में। ग्रेनाइट जो है अरुणाचल प्रदेश भंडारण में, उड़ीसा जो है उत्पादन में। आगे है क्रोमाइट, तो क्रोमाइट में उड़ीसा भंडारण में, उड़ीसा उत्पादन में भी। उसका स्वर्ण में कर्नाटक भंडारण और उत्पादन दोनों में। हीरा जो है, हीरा में मध्य प्रदेश दोनों में आगे है। चांदी में राजस्थान दोनों में आगे है। लिग्नाइट क्या है तो तमिलनाडु आगे है दोनों में। फिर लिग्नाइट की जो नेवली खान है वो वहीं तमिलनाडु में ही है। शीशा प्लस जस्ता के लिए राजस्थान दोनों में अग्रणी है। कैडमियम में राजस्थान उत्पादन में आगे है।
यूरेनियम का आंध्र प्रदेश दोनों में ही आगे है। जिप्सम जो है राजस्थान और गुजरात, भंडारण और उत्पादन दोनों में सेम स्थान है। फिर फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन-कौन से हैं? तो समग्र अगर खाद्यान्न में देखें तो उत्तर प्रदेश पहले पे है, एमपी दूसरे पे, पंजाब तीसरे पे है। चावल में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। वैसे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें तो पश्चिम बंगाल जो है पहले पे है, दूसरे पे यूपी है, तीसरे पंजाब है चावल में। गेहूँ में क्या है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। मोटे अनाज में कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ज्वार में कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। मक्का में कर्नाटक है पहले पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। कुल दालों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रम है। अरहर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चना में महाराष्ट्र पहले पे है, कर्नाटक पे, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। कुल तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। मूंगफली में तो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। तो मूंगफली में गुजरात पहले नंबर पर है। सरसों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सोयाबीन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। सूरजमुखी में कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। कुल बागवानी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। कुल सब्जियों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। कुल फलों में भी आंध्र प्रदेश पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, यूपी जो है तीसरे पे है। फिर अगला है कुल फूलों में जो है तमिलनाडु पहले पे है, फिर कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है। बागानी फसलों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। फिर आलू, गन्ना, मांस, अमरूद, दूध में तो उत्तर प्रदेश पहले पर है। फिर प्याज, अंगूर, अनार, हल्दी महाराष्ट्र पहले पे है। टमाटर, मसाले, संतरा में मध्य प्रदेश पहले पे है। बैंगन, जूट, मेस्ता में पश्चिम बंगाल है। कपास, तंबाकू, पपीता गुजरात पहले पे है। अंडा, केला, आम, नींबू में मध्य प्रदेश पहले है। ऊन जो है राजस्थान, जम्मू पहले पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे पर है। सेब, बादाम, अखरोट में जम्मू कश्मीर पहले पर है। फिर नारियल, मलबरी, रेशम, समस्त रेशम, सुपारी, कॉफ़ी कर्नाटक पहले पे है। काजू में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है। उसका टसर का झारखंड पहले पे है। इरी और मूंगा, चाय जो है ये तीनों में असम पहले पे है। वैश्विक उत्पादन में जो अग्रणी देश हैं उनको देख लेते हैं। फसलें कौन कौन से देश हैं, फसलें और उसमें अग्रणी कौन से हैं। तो धान, गेहूँ, कुल फल, कुल सब्जी, तंबाकू, मूंगफली, चाय, आलू, टमाटर, हरी मटर, फूल गोभी, बैंगन, लहसुन, ये चीन और भारत। गाय का दूध, भैंस का दूध, कुल दूध, आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, प्याज, अदरक, भिंडी, जूट, कुल मसाले, मसूर, कुल दालें, कपास, ये कहाँ भारत पहले पे है। जौ, रूस, ऑस्ट्रेलिया है। फिर ज्वार में अमेरिका पहले, नाइजीरिया और दूसरे पे, भारत तीसरे पे है। रेपसीड में चीन पहले पे है, कनाडा दूसरे पे है, तीसरे पे भारत है। सोयाबीन में ब्राज़ील पहले पे है, अमेरिका दूसरे पे है और अर्जेंटीना तीसरे पे है। सूरजमुखी में यूक्रेन पहले पे है, रूस दूसरे पे है, अर्जेंटीना तीसरे पे है। रबर में थाईलैंड पहले पे, इंडोनेशिया दूसरे पर और वियतनाम जो है ये तीसरे पर है। गन्ना में ब्राज़ील पहले पे है, भारत दूसरे पर है उत्पादन में। कॉफ़ी में ब्राज़ील दूसरे पहले पे है और वियतनाम दूसरे पर है, इंडोनेशिया तीसरे पर है। फिर प्रमुख खनिजों के उत्पादन भंडारण में अगर देखें तो लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया भंडारण में पहले पर है, ब्राज़ील दूसरे पर है। उसके बाद में उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया ही पहले पर है, ब्राज़ील दूसरे पर है। बॉक्साइट में गिनी पहले पर भंडारण में है, वियतनाम दूसरे पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर है। फिर उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले पर है, चीन दूसरे पर है, गिनी तीसरे पर है। कोयला में अमेरिका में भंडारण सबसे ज़्यादा है, फिर रूस में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में। उत्पादन में चीन पहले पे है, दूसरे पर भारत है। कोयला में भारत जो है दूसरा उत्पादक बड़ा देश है, इंडोनेशिया तीसरे पे है। तांबे के अयस्क में चिली पहले पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, पेरू में। ये भंडारण के मामले में चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। उत्पादन में चिली, पेरू और डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है अफ्रीका वाला। मैग्नीज में क्या है तो दक्षिण अफ्रीका जो है भंडारण में ज़्यादा है और उत्पादन में भी दक्षिण अफ्रीका का ही स्थान है। कच्चे तेल में वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है भंडारण, फिर सऊदी अरब, फिर ईरान में। उत्पादन में अगर देखें तो इसमें अमेरिका ज़्यादा है, फिर सऊदी अरब, फिर रूस से। प्राकृतिक गैस में भंडारण में रूस सबसे ज़्यादा है, ईरान दूसरे पे है, फिर कतर है। उत्पादन में अमेरिका पहले पे है, फिर दूसरे पर रूस है, तीसरे पे ईरान है। स्टील एवं एल्यूमिनियम में चीन उत्पादक सबसे बड़ा है, फिर दूसरा भारत है। सोना में तो ऑस्ट्रेलिया भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले पे है, दूसरा रूस है, तीसरा दक्षिण अफ्रीका है। उत्पादन में पहले पे चाइना है, रूस है दूसरे पे, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। चांदी में भंडारण में पेरू पहले पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, चीन तीसरे पे। उत्पादन में मैक्सिको पहले पर है, चीन दूसरे पे और पेरू जो है तीसरे पे है। हीरा में क्या है तो भंडारण में रूस पहले पे है, बोत्सवाना दूसरे पे, कांगो तीसरे पे है। और उत्पादन में रूस पहले पे है, कांगो दूसरे पे है, बोत्सवाना तीसरे पर है। सीमेंट में जो है भारत, चाइना जो है भंडारण में पहले पर है और दूसरे पे भारत है। उत्पादन में भी सेम है, चीन पहले पे, भारत दूसरे पे। टिन में चीन पहले पे है। थोरियम में भंडारण जो है भारत में सबसे ज़्यादा है। बायराइट जो है इसमें उत्पादन में भारत पहले पे है। तो ये जो बुकलेट थी यहीं तक थी।
इसमें अब यूपी स्पेशल का जो बचा है उसको अलग से देख लेते हैं। ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है। इसमें क्या है, पहला है मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत कब हुई थी? 3 अक्टूबर से हुई थी। डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनेगा कहाँ? तो प्रयागराज के नैनी में। फिर है, एक वर्ष में देश के पहले जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने की घोषणा किसने की है? तो योगी आदित्यनाथ की है। अभी जो यूपी का 76वां जिला है, ये जो प्रयागराज कुंभ मेला प्रांगण है, उसको 76वें जिले के रूप में दर्जा दिया गया है, लेकिन ये टेम्परेरी है, परमानेंट जिला नहीं घोषित होगा। जब तक ये माघ मेला लगेगा तब तक के लिए जिला घोषित किया गया है। फिर है, पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी कहाँ बनेगी? तो अयोध्या में। मिशन शक्ति के तहत शुरू हुए कुछ ऑपरेशन जो है, तो ऑपरेशन जो गरुड़ है, महिलाओं से साइबर अपराध के विरुद्ध उसके लिए बनाया गया है। फिर है ऑपरेशन शील्ड, तो एडिस की अवैध बिक्री और अवैध भंडारण के विरुद्ध इसको शुरू किया गया है। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय क्या है? तो अश्लील सीडी, वीडियो, साहित्य आदि की बिक्री के खिलाफ इसको शुरू किया गया है। ऑपरेशन ईगल क्या है? तो महिलाओं संबंधी अपराधों में वांछितों की धरपकड़ के लिए। देश में बायोमास ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश का जो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। फिर देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो काशी में बनेगा। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय काशी में, यानी कि वाराणसी में। अमेरिका के हथियार बेचने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो यूपी होगा, क्योंकि एटाक रिवाल्वर रेलवे 455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में ही होता है, इस वजह से। फिर है कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ? लखनऊ में आयोजन किया गया है। पार्टनर कंट्री कौन है? नीदरलैंड है। कृषि भारत 2024। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ? तो एशियन किंग वल्चर के लिए गोरखपुर के वन प्रभाग में किया गया। ये नया करंट अफेयर्स है। महाराजगंज में तो पहले से ही है और अभी गोरखपुर में भी किया गया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी? तो बबीता चौहान बनी। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सामग्री विनियमित करना, जो उत्तर प्रदेश ने अपनी डिजिटल मीडिया नीति घोषित की है, उसके तहत है ये। फिर सेमीकॉन इंडिया 2024 पीएम मोदी द्वारा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया। इसकी थीम क्या है? तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। संघ एयरलाइंस को नई मंजूरी मिली, तो ये नई एयरलाइन से जो है संघ एयरलाइंस को मंजूरी मिल गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से नोएडा तक चलेगी। वानिकी नववर्ष का शुभारंभ इस वर्ष 36.51 करोड़ पौधों के रोपण के बाद 1 अक्टूबर 2024 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वानिकी नववर्ष का शुभारंभ कर रही है। यूपी एग्रीज परियोजना क्या है? तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 4000 करोड़ रुपए की यूपी एग्रीज परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगली है, यूपी में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, तो 2027 तक मिलेगी। फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल टेस्टिंग बनेगा कौन? लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 में सीएम योगी द्वारा शुरू किया गया था। लखनऊ के जो अकबर नगर एरिया है, वहाँ हरिशंकरी के पौधे लगा करके इसकी शुरुआत की गई है। 36.5 करोड़ पौधे लगाने का यह अभियान प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम जो 5 जून को शुरू हुआ था, उसके तहत है। वृक्षारोपण जन अभियान के तहत प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा तो प्रत्येक जिले में मित्र वन लगाए जाएंगे। शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने का भी निर्देश किया गया है। ये प्रत्येक जिले में किया जाएगा। कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसको मिला है? तो लखनऊ के जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है उसको दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में वृद्धि हुई, कितनी परसेंट हुई? तो 36%। सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रावधान मतलब किया गया है। ये सलखन है कहाँ? तो यूपी के सोनभद्र में स्थित है। सलखन जीवाश्म पार्क जो है। स्वच्छ गांव शुद्ध जल व बेहतर कल कार्यक्रम शुरू हुआ, तो डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए। लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर का संचालन कहाँ? तो नवंबर 2024 में किया गया है। उत्तर प्रदेश के 55वें मुख्य सचिव बने तो श्री मनोज कुमार सिंह बने हैं। सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला है, गुजरात, कर्नाटक एवं राजस्थान के बाद इस एक्ट को लागू करने वाला यूपी जो है चौथा राज्य बन जाएगा। यूपी चारा नीति 2024 से 29 के लिए जारी की गई। इसमें पशुधन चारे की कमी को दूर करने के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क ललितपुर में बन रहा है। फिर वृक्षारोपण जन अभियान 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर है सीएम वैश्विक नगरोदय योजना। उत्तर प्रदेश के शहरों में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु योजना लॉन्च की गई। आदर्श दलहन ग्राम विकास विकसित किए जाएंगे, तो बुंदेलखंड के जिलों में। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बाद अब किस प्रकार के वाहनों पर नहीं लगेगा? तो जो रोड टैक्स है, ये हाइब्रिड जो वाहन है, कारें हैं, उन पर नहीं लगेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक वाहन उन पर रोड टैक्स से छूट है, और जो हाइब्रिड कार होंगी उन पर भी रोड टैक्स से छूट दी जाएगी। संविधान जागरूकता सम्मेलन क्या है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में शुरू किया गया संविधान जागरूकता सम्मेलन। गंगा एक्सप्रेस वे जो है 594 किलोमीटर लंबाई है, प्रयागराज से मेरठ के बीच में। इसमें 12 जिले शामिल हैं। 12 जिले में कौन कौन है? तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, शाहजहाँपुर, बदायूं, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हापुड़ व मेरठ शामिल हैं।
फिर अगला है दक्षिण कोरिया द्वारा क्वीन मेमोरियल पार्क बनाया जा रहा है कहाँ, तो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 2025 से 29 तक प्रत्येक वर्ष नोएडा में बाइक रेसिंग इवेंट मोटो जीपी जो है आयोजित करने के लिए स्पेन के डारना डोरना स्पोर्ट्स और भारतीय भागीदार पर स्ट्रीट स्पोर्ट के साथ सहयोग की घोषणा की गई है। फिर है ट्रांसमिशन विद्युत लाइन के विस्तार में यूपी का जो स्थान है वो प्रथम स्थान पर है। कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम क्या है, तो वाराणसी में शुरू किया गया है। वृक्षारोपण जन अभियान 2024, इसके तहत यूपी सरकार मित्र वन स्थापित करेगी। मित्र वन जो है यूपी और उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो सीमाओं पर स्थापित किए जाएंगे। जो मित्र वन है यूपी और नेपाल की जो सीमा है वहाँ स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह गलियारा लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा जिलों में विस्तृत है। तो इसके जो नोड हैं चित्रकूट, आगरा, का झांसी, कानपुर, अलीगढ़ और इन झांसी वगैरह में स्थित है। सारस केंद्र क्या है, तो वन विभाग ने इसकी ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। वर्तमान आबादी कितनी है, तो 19,918 है, जो कि पिछले वर्ष से 396 अधिक ज़्यादा है। सर्वाधिक सारस कहाँ है, तो इटावा में है पहले पे, दूसरे पे मैनपुरी, तीसरे पे शाहजहाँपुर है। सारस जो है यूपी का राज्य पक्षी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार कार्बन फाइनेंस से किसानों की आय बढ़ाएगी। वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। मंदिरों का संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव कहाँ, अयोध्या में टाटा सन्स द्वारा किया गया है। प्रदेश सरकार पर्यावरण प्रदूषण निपटान हेतु प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी, तो लखीमपुर खीरी में। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से शुरू हुआ है। घरेलू शेयर बाजार में 1 करोड़ निवेशकों को पार करने वाला महाराष्ट्र के बाद यूपी बना है, दूसरा राज्य बन गया है। कैच द रेन अभियान, इसके तहत यूपी के 5 जिलों ने 100% लक्ष्य पूरा किया है। पहले पे पीलीभीत है, दूसरे पे अयोध्या है, तीसरे पे अम्बेडकर नगर। केंद्र की अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश के टॉप पर कौन रहा, तो यूपी के टॉप जिले रहे। पहले पे गाजियाबाद, दूसरे पे महाराजगंज, तीसरे पे बांदा है। एसी हेलमेट पायलट प्रोजेक्ट के तहत कानपुर की ट्रैफिक पुलिस को 32 हेलमेट दिए गए। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं उनके लिए एसी हेलमेट का प्रावधान किया गया। किसान सम्मान सम्मेलन हेतु वाराणसी में हुआ है। फिर साधो जग दर्शन मेला उत्सव कहाँ, तो लखनऊ में स्थित उर्दू अकादमी सभागार में हुआ है साधो जग दर्शन मेला महोत्सव। फिर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसे वैश्विक स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा के रूप में विकसित करने की योजना है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख जो हवाई अड्डा है उसके मॉडल पर इसको विकसित किया जा रहा है। फिर मध्य कमान युद्ध स्मारक जनता के लिए खोला गया, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग कौन कौन से हैं, तो जौनपुर की इमरती है, पीलीभीत की बांसुरी है, चित्रकूट की लकड़ी के शिल्प तथा खिलौने हैं, बुंदेलखंड जो है वहाँ का कठिया गेहूँ है, प्रयागराज का मूंज शिल्प कला है, संभल की बोन क्राफ्ट है, रामपुर की पेंच वर्क है। फिर मथुरा की जो सांझी शिल्प है ये इसके लिए जीआई टैग मिला है। फिर हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल कहाँ, तो पिलखुआ हापुड़ की है। ये 2023-24 में मिलने वाले जो जीआई टैग हैं। क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा जारी प्रदूषण के आंकड़ों में केवल वाराणसी में PM 2.5 का स्तर जो है मानक के अनुरूप पाया गया है। मिशन भरोसा क्या, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके तहत स्कूल स्टूडेंट्स का सेफ ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। तो मिशन जो भरोसा है ये बच्चों के जो स्कूली बच्चे हैं उनके सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। यूपी के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ, तो चित्रकूट में हुआ है ये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चंबल अभ्यारण्य में घोषित किया, तो चंबल में ही डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया यूपी का। तो यूपी सरकार द्वारा चंबल अभ्यारण्य में घोषित हुआ है, तो डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण वायुसेना द्वारा आगरा में। भीष्म का पूरा नाम क्या है, तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। फिर अगला है यूपी का पहला इको फ्रेंडली अरोमा क्लस्टर कहाँ, तो बाराबंकी के भगोली गांव में बना है। कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना, 57 में। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जूनियर 30 का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप UFC मुजफ्फरपुर की पूजा तोमर ने मिश्रित मार्शल आर्ट हेतु जीता है। फिर धर्मपथ कहाँ, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी है। यह मार्ग अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और जौनपुर को जोड़ेगा। नई हाइड्रोजन नीति 2024 क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर की गई। 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो 2024 में हुआ है। 7 मार्च से 9 मार्च के मध्य लखनऊ में ये किया जाएगा। सी प्लेन ऐप क्या है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इससे पुलिस ने हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ दिया है। फिर आगे है जो अफवाहों से लड़ने में पुलिस की मदद करेगी, तो जो सी प्लेन ऐप है ये पुलिस ने अफवाहों से बचने के लिए इसको शुरू किया। देश का पहला मैंगो म्यूजियम पार्क कहाँ, लखनऊ में स्थापित होगा।
ईट राइट कैंपस जो है प्रमाणित जेलों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की है? यूपी की है। ये कौन-कौन सी जेलें जो हैं पहले, दूसरे, तीसरे पे, ये पूछा जा सकता है, तो ये आंकड़ा देखना होगा। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में कुल 6 जिले शामिल होंगे इसमें। पूर्व में 8 थे, अभी कितने 6 कर दिए गए हैं। इसमें कानपुर और नगर और कानपुर देहात को बाहर कर दिया गया है। अब शामिल हैं लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली शामिल हैं। फिर है उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष जीआई उत्पाद वाला राज्य बन गया, तो यूपी में सर्वाधिक जो जीआई टैग है यूपी के पास है। बनारस सर्वाधिक जीआई टैग वाला जिला है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा कहाँ है? तो कानपुर में है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यूपी है। सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मथुरा की है। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ है? तो बरसाना जो है मथुरा में। तो भारत का सबसे बड़ा ये अपशिष्ट जैव अपशिष्ट केंद्र कहाँ है? सीएनजी आधारित है। और फिर एम युवा योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को समर्थन देने हेतु एम युवा योजना शुरू की गई है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किसानों हेतु बिजली माफी बिल माफी योजना, तो 1 अप्रैल 2023 से किसानों के स्वामित्व वाले निजी नलकूपों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। 2024-25 के बजट में इसके लिए 1800 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। आध्यात्मिक अनुभव परियोजना क्या है? तो प्रधानमंत्री ने चित्रकूट घाट पर इस योजना का आधारशिला रखी है। गंगा घाट के उन्नयन हेतु शुरू की गई है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर जिले में शिलान्यास किया गया है। देश का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक कहाँ? अयोध्या में बना है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए समझौता कहाँ किया? तो आईआईटी रुड़की के साथ किया है। आईओसीएल द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस सीवीजी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का छठा शहर जहाँ पर मेट्रो रेल की शुरुआत हुई है तो आगरा में। फिर सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से 800 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं, तो अनपरा और सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का जो 24-25 वाला बजट थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या इसमें मेन प्रावधान है। तो 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। आकार कितना है? तो 7,36,431 करोड़ रुपए जो है इसका बजट का प्रावधान है। 7,36,437 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये अभी तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट है। याद रखना, इसका एग्जैक्ट डाटा भी पूछ सकता है। अभी तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट है। सर्वाधिक खर्च किस पर किया गया? तो शिक्षा पर सर्वाधिक है, फिर दूसरे पे ऊर्जा पे, तीसरे पे पुलिस पे, चौथे पे लोक निर्माण पे। 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी जो है 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 करोड़ में। जो वह वित्त वर्ष है 2024-25 में। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण में यूपी प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जन धन के सर्वाधिक खाते यूपी में हैं। फिर पीएम जीवन ज्योति योजना में यूपी दूसरे स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लॉजिस्टिक्स सुलभता रैंकिंग में यूपी का स्थान कौन सा है? चीवर श्रेणी में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, तो प्राथमिक यानी कि जो कृषि क्षेत्र है उसका 23.78% है। द्वितीयक क्षेत्र का 29.66% है। और जो तृतीयक क्षेत्र है वो 46.45% है। तो ये जो प्रहार मैगजीन है ये संपूर्ण इसका विश्लेषण हो गया है। हमने दिसंबर तक ही कवर किया है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। बाकी बहुत पीछे जाने का फिर डाटा वो रिवाइज होने लगता है और पुराना डाटा आ जाता है, इस वजह से ऐसा किया गया है। तो ये यहाँ समाप्त होती है। बाकी अब हम घटना सार के जो करंट अफेयर्स है उसको जो वन लाइनर आता है उसका भी करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।